131 दिन पहले साबिक वजीर खारजा और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया था और एक तवील कानूनी चाराजोई के बाद 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत दे दी। और 131 दिन कैद में रहने के बाद जब आज शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई होने वाली थी और वो अपना साजो सामान लेकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी फैमिली वहां मौजूद थी, तो उन्हें रावलपिंडी पुलिस ने धक्के मारकर बख्तरबंद गाड़ी में सवार करके एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और 2 बार पाकिस्तान के वजीर खारजा रहने वाले सीनियर सियासी रहनुमा को गिरफ्तार करने के जो मनाजिर सामने आए हैं, उनकी फैमिली और कैमरों के सामने जो उनके साथ किया गया, उससे इन सवालात ने जन्म ले लिया है कि इंतजामिया और मौजूदा निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए जिस किस्म के इकदाम उठा रही है, उससे क्या वो वाकई कमज़ोर हो रही है या इंतजामिया और निगरान हुकूमत गैर दानिस्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम चलाने का जरिया साबित हो रही है और उनके सियासी इंतखाब के बयानी को जवाब फराहम कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत पर रिहा किया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी के वकील उनकी जमानत पर रिहाई के लिए जरूरी कानूनी तकाजे पूरे करने में मसरूफ हो गए। लेकिन फिर कल रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने शाह महमूद कुरैशी को MPO ऑर्डर के तहत मजीद 15 दिन के लिए तहवील में रखने का ऑर्डर जारी कर दिया और जवाब ये दिया कि CPO रावलपिंडी ने खत लिखकर कहा है कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़े में तशद्दुद पर उकसाने समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस हैं और उन पर FIR दर्ज है और ये मुमकिन है कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो वो दोबारा ये जराइम सरजद कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जिला इंटेलिजेंस कमेटी ने पुलिस के इस मौक़िफ़ की तायीद की है और शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद तहवील में रखने से मुताल्लिक़ इत्तफ़ाक़ किया है। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि शाह महमूद कुरैशी को अमन आमा के खिलाफ किसी इक़दाम से रोकने के लिए उनकी तहवील ज़रूरी है। और फिर MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने शाह महमूद कुरैशी को मज़ीद 15 दिन तहवील में रखने का ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अदालतें MPO के तहत जारी होने वाले ऑर्डर्स को पहले भी कलअदम करार दे चुकी हैं और लाहौर हाईकोर्ट पंजाब पुलिस को MPO के तहत गिरफ्तार करने से पहले ही रोक चुकी थी, जिसके बाद फिर अचानक उसी दिन यानी कल 26 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा अपने MPO ऑर्डर से पीछे हट गए और नया ऑर्डर जारी करते हुए लिखा कि CPO रावलपिंडी की सिफारिश पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जारी होने वाला MPO ऑर्डर वापस लिया जाता है और अगर उन्हें किसी और केस में तहवील में रखने की जरूरत नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यानी एक दिन ही में शाह महमूद कुरैशी अमन आमा से मुताल्लिक रावलपिंडी पुलिस और जिला इंतजामिया के लिए खतरा थे और फिर चंद घंटों बाद ही वो खतरात खत्म भी हो गए। और फिर जब आज शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से साइफर केस में रिहा होने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे तो वहाँ रावलपिंडी पुलिस उनका इंतजार कर रही थी और पुलिस को देखकर शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल के इहाते में मीडिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला और उन्हें गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोककार पे साइन किया मेरी रिहाई का 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 NPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। आज मुझे हो गया नहीं सर, आप आई एम सॉरी। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से क्या कर रहे हैं, ये देखिए, ये गैर कानूनी कर रहे हैं। शाह साहब क्या करेंगे, शाह साहब क्या कहेंगे? छोड़ दे, छोड़ दे, नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझसे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब कुछ मुल्क के एक सीनियर सियासतदान, मुल्क के 2 दफ़ा
वजीर खारजा रहने वाले एक मकबूल जमात के डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन रहने वाले सियासतदान के साथ किया गया। और शाह महमूद कुरैशी की इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ज़राए ने यह दावा कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी को रावलपिंडी के थाना आरे बाजार की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के वाक़यात में नामजद हैं और उनकी गिरफ्तारी मुकदमा नंबर 981 और 708 में डाली गई है और उन्हें थाना आरे बाजार मुंतकिल कर दिया गया है। यानी पुलिस ने ज़राए से दावा कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाक़यात से मुतालिक मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि पहली दफ़ा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाक़यात से मुतालिक 11 मई को इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जब 23 मई को शाह महमूद कुरैशी रिहा हुए तो फिर उसी दिन पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल इसी तरह रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के MP ऑर्डर के तहत उनकी 23 मई को गिरफ्तारी डाल दी गई थी। और जब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उनसे पार्टी छोड़ने के हवाले से सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो पार्टी में हैं और पार्टी में रहेंगे। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव है आप पे। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। और इसके बाद 6 जून को लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया और पुलिस को उन्हें किसी और केस में MPO के तहत गिरफ्तार करने से रोक दिया। जिसके बाद 19 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। और 131 दिन बाद जब आज वो जमानत पर रिहा होने वाले थे तो पहले उन्हें MPO के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और फिर इस ऑर्डर को वापस लेकर रावलपिंडी की पुलिस ने उन्हें 9 मई के वाक़यात से मुतालिक 2 ऐसे केसेस में गिरफ्तार कर लिया जिसमें वो जून के महीने तक नामजद भी नहीं थे। क्योंकि 6 जून को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पंजाब पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बताते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुल्तान में 5 FIRs और लाहौर में 4 FIRs हैं और रावलपिंडी की किसी भी FIR का कोई जिक्र तक नहीं किया गया था। और 6 जून को रिहा होने के बाद 13 जून को इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से मुतालिक केस में जमानत दे दी। जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 मई के जिन वाक़यात से मुतालिक मुझ पर मुकदमात बनाए गए उस वक्त तो मैं इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं था। हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों केस जो मुझ पर दर्ज किए गए हैं वक़ुआ है 9 मई का और एक 4 बजे का और एक 5:50 का। मैं इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं हूँ, मैं कराची में हूँ। मीडिया के पास फुटेज मौजूद है कराची एयरपोर्ट पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस जहाज से मैंने ट्रैवल किया है वो मौजूद है, उसका आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा। मैं फिजिकली यहाँ मौजूद ही नहीं हूँ और मुझ पर एक मन घड़त मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के वाक़यात से मुतालिक गिरफ्तार कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ ने अपने वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इंतखाबात में वाज़ेह शिकस्त ने रियासत के वजूद पर पागलपन सवार कर रखा है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद क़यादत, उम्मीदवारान और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आई है। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अहम उम्मीदवारों में से एक है। शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात की दौड़ से बाहर रखने की कोशिशें की जा रही हैं। ज़ाहिदुल मियाद निगरां हुकूमतों की जानिब से तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म किया जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। चीफ जस्टिस शाह महमूद कुरैशी की फिलफौर बाजियाबी और रिहाई के अहकामात सादिर करें। जबकि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हमें ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहां इंसानी हुकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक पर हुक्काम को ज़रूर मुतवज्जे होना चाहिए। ऐसे रुजत पसंद दलाइल देना कि ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं मुनासिब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। दूसरी तरफ अब से कुछ घंटे कबल शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की और आज रात ही शाह महमूद कुरैशी की रिहाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को ये बताने आए हैं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जिस तरीके से तजलील करके ले जाया गया है वो शफाफ इंतखाबात के माहौल की नफ़ी करता है। अब क्योंकि ना उनको रिमांड के लिए पेश किया गया, ना हमें बताया गया कि वो कहाँ लेके गए हैं, तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि उन्हें अगवा किया गया है, क्योंकि अरेस्ट तो ऑफिशियली डाली नहीं गई, ना हमें पता है कि वो कहाँ हैं। तो हम इसी को यही बताने आए हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो कि एक कैंडिडेट भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जिस तरीके से डियाला के बाहर से धक्के देकर तजलील कर कर घसीट के लेके गए हैं, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की एनवायरनमेंट की नफ़ी करता है। हम यहाँ पे उनके पास यही दरख्वास्त लेके आए हैं कि एक तो इस पे एक्शन ले, जिस तरीके से ये हो रहा है, ये जो एनवायरनमेंट है एक शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन की, ये उसको मुतासिर कर रहा है।